हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें एक एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ASHAPS की खरीद की मंजूरी भी शामिल है। ये किस तरह से काम करते हैं और ये क्यों जरूरी है, इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस तरह के इक्विपमेंट बनाने वाले कंपनी से हम बातचीत भी दिखाएंगे। दरअसल ये एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट एक तरीके से भारत की रणनीतिक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। जैसे सीमाओं पर 24 घंटे सातों दिन नजर रखनी हो, तो ये एक तरीके से लेयर्ड सर्विलांस सिस्टम है। वर्तमान में हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए या तो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर सैटेलाइट का। ड्रोन बहुत ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकता। सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए एक ही जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। ऐसे में इस समस्या का समाधान ही है ASHAPS। ये कैसे काम करेगा, क्या खूबियां होती हैं, ऐसे ही एक HAPS बनाने वाली न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने बातचीत की है। किस तरीके से यह ऑपरेट करता है, क्या काम है, क्या खूबी है इसकी? So this aircraft is called HAPS, High Altitude Pseudo Satellite. Typically this operates at 20 kilometer high stratosphere पे and can operate 90 days at a time. क्योंकि ये solar powered है, so it can do it's something called as a perpetual device. So आप मुझे जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये 90 दिनों तक लगातार उड़ते रह सकता है? yes. So this operates as a nodal between satellite and the equipments down. So ये communications में, telecommunication में, even for surveillance etc. this can be very effective. तो इसमें कैमरे भी बिल्ड किए जा सकते हैं और ये दूसरे तरीके के तमाम सर्विलांस के लिए आप बता रहे हैं, तो ये डे नाइट हर मोड में एप्लीकेबल है ये? Yes, sir. So basically, this also can be a communication tool for the fighter aircrafts, for other aircrafts. So communication and surveillance is the core areas. तो ये कैसे फ्लाई कैसे करता है? इसे टेक ऑफ करवाना पड़ता है या लैंडिंग कैसे होती है फिर इसकी? So usually this is a vehicle launched, मतलब you put it on a vehicle and it will start flying as the speed increases. और एक बार वो stratosphere पहुंच जाता है, then it is about running the 24-hour cycle day and night, and then वो जितने दिन चाहिए उतना, मतलब it can operate continuously over number of days. ओके, तो और मुझे इसके बारे में ये भी जानना है, ये चूँकि काफ़ी बड़ा और ये लग रहा है, तो इसमें जो इसके ड्यूरेबिलिटी पर आपने बताया कि सोलर से पावर लेकर ये सस्टेन करता है लंबे वक्त तक, तो ये कमांड्स ग्राउंड स्टेशन से लेता है। मैं जब इसको बुलाना चाहूँगा तो ये सेफली लैंड भी कर जाएगा? जी, so basically the multi communication modes. So this can be managed and controlled from several places. Not a problem. तो एक तरीके से देखा जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी USP हमें समझ में आई वो ये कि लगातार सोलर एनर्जी पाकर 90 दिनों तक अगर ये आसमान में सस्टेन कर जाता है, तो इसकी अपने आप में एक अद्भुत क्षमता है। और ये काफ़ी ऊपर जाकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर अगर इस तरीके से ये ऑपरेट करता है, तो यकीनन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है।